Hello students, welcome to the class. So students, as you know that we have already discussed a few examples of lost notice. Now you have to learn how to write a found notice. So if you find something, how to inform others about that thing. So here the statement is that will be given to you to write down a found notice. Suppose you are Rohit, a student of Don Bosco School, Delhi. You study in class 6B. You have found an English book, Honeysuckle. Write a notice to inform all students. If you have seen the previous video for the lost notice of an English book, so it is all same. As it is, the statement that is given to you here, only a word is changed, that is lost. In place of lost, here it is written found, and all other parts of this statement are same. So वहाँ पे ये था कि आपकी बुक गुम हुई है, बट यहाँ पे ये है कि आपकी ये बुक आपको ये बुक मिली है. So you have to mention that you have got or found this book. उसके बाद क्या लिखोगे? Let's see. Everything will be same. So here Don Bosco School, Delhi. Notice word here it must be in capital. It is a mistake here. इसको आप कैपिटल में ही करोगे, NOTICE, जैसे कि बाकी नोटिसेज में हमने मेंशन किया है, इसको कैपिटल में ही लिखना है. ऑलवेज द वर्ड NOTICE मस्ट बी इन कैपिटल. ओके, जस्ट वेट. Here you have to write like this in capitals only. Okay, don't write in small letters. So this is to inform all of the students and staff members that an English book named Honeysuckle has been found in the school premises. अब यहाँ पे ये लिखा कि has been found in the school premises, कि school premises में ये बुक मिली है जिसका नाम Honeysuckle है. वो एक इंग्लिश की बुक है. Whosoever has lost it, just keep this in your mind. Whosoever has lost it, he or she can get it from the undersigned after telling its detail. अब जैसे मानो कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई है, तो आप हर एक चीज़ बताओगे कि उसमें क्या लिखा था, उसके सब क्लूज दोगे आप, कि एवरीथिंग यू विल हैव टू टेल इन डिटेल, कि इसका कलर क्या था, दिखने में कैसी है, कंडीशन कैसी है, इसकी अच्छी कंडीशन में है या फटे हाल है, एंड और इस पे क्या नेम लिखा हुआ है, किस क्लास की है, किस कलर का कवर है. मानो आपकी बुक गुम हुई है, तो आप ये चीज़ें बताओगे, तभी आपको वो बुक कोई जिस नेक्स्ट पर्सन से अगर जिसको मिली होगी तो वो आपको तभी देगा. बट अगर आपको कोई बुक मिली है ना, तो फिर अगर आप वो सारी चीज़ें बता दोगे, फिर तो कोई भी आके क्लेम कर लेगा. अगर आप कहोगे मुझे हनीसकल नेम की इंग्लिश बुक मिली है जिसका कलर जो है वो उसके ऊपर ब्राउन पेपर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ये कोई नेम स्लिप लगी हुई है, एंड उसका अंदर जो है टाइटल पेज के ऊपर कुछ स्टिकर लगे हुए हैं, एंड सो ऑन. अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन बता दोगे तो फिर तो कोई भी पर्सन आपसे आके वो बुक ले लेगा और कहेगा सेम डिटेल्स जो है वो आपको बता देगा जो आपने मेंशन की होगी. बट सो टू अवॉइड दिस थिंग यू हैव टू मेंशन नथिंग अबाउट द फाउंड आर्टिकल. जो चीज़ आपको मिली है कहीं से और आपकी कस्टडी में है, आपके पास सेफ रखी है, आप उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, उसकी डिटेल्स नहीं बताओगे. ओनली यू विल मेंशन द नेम ऑफ द थिंग, कि क्या चीज़ मिली है. उसके बाद ये बोलोगे कि जिस किसी की ये चीज़ गुम हुई है, ही और शी, मतलब चाहे वो बॉय है या गर्ल, ही और शी कैन गेट इट फ्रॉम द अंडरसाइंड आफ्टर टेलिंग इट्स डिटेल, कि वो अंडरसाइंड मतलब जिसका नेम मेंशन है यहाँ पर, उससे ले सकता है, बट ओनली आफ्टर टेलिंग इट्स डिटेल, इसकी डिटेल बताने के बाद. अगर डिटेल नहीं बताएंगे तो
तो क्या होगा, वो उसको अगर डिटेल किसी को पता होगी तभी वो बताएगा ना, और वो एक्चुअल पर्सन, एक्चुअल ऑनर होगा उस चीज़ का। और अगर हम ही बता देंगे या फिर अगर नेक्स्ट पर्सन नहीं एबल है उस चीज़ के बारे में डिटेल को बताने के लिए, तो दैट मीन्स वो चीज़ उसकी है ही नहीं, वो एक्चुअल ऑनर नहीं है उसका। ठीक है, सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस while writing a lost notice or a found notice, that you have to keep in your mind, and all other things are same. So with this, I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.